बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पीपीएससी और एफपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। बेसिकली हम केमिस्ट्री की मेनली यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको कुछ जनरल चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। सबसे पहला जो फेज़ होता है इंटरव्यू का वो होता है प्रीलिमिनरी फेज़। दूसरा फेज़ होता है कोर फेज़ और तीसरा फेज़ जो होता है वह कंक्लूडिंग फेज़ होता है। अब आपको इन तीनों फेजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलें इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी फेज। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पर्सनैलिटी फेज भी इसको कहते हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में इस फेज में चेक किया जाता है। पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आपको इन चीज़ों के बारे में जो है आपको की चेकिंग जो है वो की जाएगी। जैसे कि आपके इंटरव्यू की कॉल जो है वो कब आई आपको पता होना चाहिए उस डेट का, और आपको जो है बाय मेल आई है या बाय मोबाइल फ़ोन एसएमएस, किस तरह आपको वो मेल आई है, या आपको अपना लेटर जो है वो इंटरव्यू का आपने पढ़ा हो सबसे पहले। ठीक है, और आपने टाइम पे पहुंचना है वहाँ पे, और आप वेन्यू वगैरह वहाँ से आपने चेक कर लेना है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने अपने जो पर्सनल फ़ाइल है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने एक दिन पहले इंटरव्यू से जाने से पहले तैयार कर लेनी है, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, उसके बाद आपका कॉल लेटर होगा। कॉल लेटर के बाद आपका CNIC है, NOC है। अगर आप जो है पहले ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको NOC भी चाहिए, वो आपका ज़रूरी होना चाहिए। अकेडमिक आपकी जो है क्वालिफिके डिग्रीज़ और प्रोफेशनल डिग्रीज़ वगैरह भी आप लोगों के पास जो है वो पूरी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने अपनी पर्सनल फाइल्स जितनी भी यहाँ पे ये चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपके पास आपने तैयार कर लेनी है इंटरव्यू से एक दिन जाने से पहले। दूसरा ये है कि आपने टाइम को फॉलो करना है। आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप आधा घंटा पहले चले जाएँ, क्योंकि रास्ते में कोई सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त ही निकले। आप आधा घंटा पहले जो है वो निकल लें ताकि आप जो है वहाँ पे टाइम पे पहुंच जाएँ। दूसरा आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो चेक की जाती है वहाँ पे। बॉडी लैंग्वेज ये कि आप लोग जो है बहुत कन्फ्यूज़ होके कुछ लोग जाके बैठते हैं तो अपनी जो है वो हाथों को ज़्यादा कन्फ्यूजन से हिलाना शुरू कर देते हैं, या फिर अपनी टाँगों को हिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ ख़ास ध्यान रखना है। आपकी ड्रेसिंग जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर्मल आपका ड्रेस होना चाहिए, और शूज़ जो हैं आपके वो नाइस जो है वो प्रोड्यूस ना करें। ठीक है, शूज़ ऐसे पहने कि जो आपके रूम से एंटर होने से चेयर तक के डिस्टेंस तक जो है वो आपके शूज़ जो हैं वो उसकी आवाज़ ना आए आपके चलने से। ठीक है, आपके पास जब चेयर एंटर होते हैं तो आपने सबसे पहले जाके सलाम करना है, और फिर आपको जो चेयर नज़र आ रही होगी एम्प्टी चेयर उसके सामने पैनल के सामने पड़ी होगी वहाँ पर जाके आपने बैठ जाना है, और आपने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है सीधे होकर वहाँ पे बैठना है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपना, बी कॉन्फिडेंट। आपने वहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंट होंगे तो वहाँ से ही आपका जो है वो फेस एक्सप्रेशन, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बैठने का स्टाइल ही बता देता है कि आप की तैयारी किस तरह की है इंटरव्यू की, और आप तैयार होके आए हैं या फिर नहीं आए। तो इन चीज़ों को आपने जो है वो बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी के मार्क्स जो है वो कम नहीं होने देने। दूसरा हम बात करते हैं कोर फेज़ की। कोर फेज़ में बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले वो पर्सनैलिटी आपकी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, साथ साथ ड्यूरिंग होल जो इंटरव्यू होता है आपकी पर्सनैलिटी चेक होती रहती है। ठीक है, लेकिन ये है ना आपकी जब आप जाके बैठेंगे फिर आपकी पर्सनैलिटी वो चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपका कोर, इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोर फेज़ जो है उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस कौन से लोग करते हैं, पीपीएससी की बात करें तो उसमें 4 लोग होते हैं मेनली जो पैनल के होते हैं। इसमें एक कमीशन हेड होता है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, और दूसरा जो है वो एजुकेशनल एक मेंबर होता है। ठीक है, एजुकेशनल मेंबर्स होते हैं 2। ठीक है, और रिटन टेस्ट के जो मार्क्स हैं ना आपके पैनल को वो पता नहीं होते। आप लोगों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, उसके मार्क्स 60 हैं, मेरे जो हैं वो 50 हैं, तो उसका तो इंटरव्यू ठीक होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो जो पैनल है उसके पास आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स सामने उसके नहीं होते, ना ही उसको पता होते हैं। कि इसकी वजह ये है कि अगर तो आपके 90 मार्क्स आप लोग ले रहे हैं एक टेस्ट में, ठीक है, तो रिटन टेस्ट में ही आपके 90 मार्क्स हैं, तो वो देख के पैनल को जो है पता चल जाता है कि ये तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बड़ा नॉलेज है इनके पास। इसलिए वो जो है वो आपको आपके मार्क्स जो है उन लोगों को नहीं बताए जाते, कि ताकि इंटरव्यू जो है वो फेयर तरीके से कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मेरे मार्क्स कम है और इसके ज़्यादा हैं तो वो इन लोगों के क्वेश्चन ईजी होंगे या मुश्किल होंगे। तो टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं होते। इसके बाद जो होता है कि आप लोगों का ना इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है
और जिसमें आपके जो पैनल होता है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन करते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, पाक स्टडीज़, ठीक है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बेसिकली जितनी भी है 9th-10th और एफएससी लेवल की आपको आ जाए ना, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। आप जनरल क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, या फॉर एग्जांपल पूछ लें जी जनरल नॉलेज का कि पाकिस्तान का चलें कौमी तराना किसने लिखा है, ठीक है, पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है, वो कोई भी इस तरह के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आपने जो है वो करके जाने हैं। आपने अब नेक्स्ट जवाब है कि आप फिर आपके जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपसे जो है ना वो क्वेश्चंस किए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। और फिर ये आती है कि आपने कब तक जवाब देने हैं, तो देखें आपने डिस्कशन से अवॉइड करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डिस्कशन शुरू कर देते हैं उनके साथ किसी क्वेश्चंस पे, तो आपने डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है, उनसे, और आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। अगर आप लॉन्ग आंसर देते हैं तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना वो खुद ही मसला वहाँ पे बन जाता है। इसको भी, शॉर्ट आंसर को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन होगा और जब जाके बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन करेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को। इसमें आपने जो है वो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपना करवाना है, अपना नाम बताना है, माय नेम इज़ दिस दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है, आपने अपना नाम बताना है, विलेज का, सिटी का, वेयर यू बिलोंग, देन आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, ठीक है, मास्टर्स किया हुआ है मैंने केमिस्ट्री में या एमफिल किया है, तो ये आपने उनको बता देना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर 2-4 आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, कोई एक बंदा उसमें से आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करेगा, अच्छा हाँ बताएं, आपके कुछ भी क्वेश्चन वो कर सकता है ना, उन पर डिपेंड कर रहा होता है। जनरल नॉलेज के कर लें या फिर बोलें जी अच्छा आपकी जो सिटी है उसकी फेमस बात क्या है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लाहौर कहते हैं, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, अच्छा लाहौर की सबसे फेमस बात कौन सी है, लाहौर किस लिए मशहूर है, और इस तरह आपसे क्वेश्चन करेंगे। देन जनरल नॉलेज क्वेश्चन करने के बाद वो आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो मेंबर्स होंगे 2, उनकी तरफ आपको रेफ़र कर देंगे, ठीक है, और वो आपसे फिर पूछेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉपिक, पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अगर आप कहते हैं जी मेरा फेवरेट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा ना, एक आपने जो जवाब देना है फेवरेट टॉपिक का, तो सबसे पहले अगर आपको क्रोमेटोग्राफी कह दिया है तो भैया आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में हर तरह से नॉलेज होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए कि ये क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैंने कह दिया तो अब मुझे इसके बारे में सारी तकनीक का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी अच्छा क्रोमेटोग्राफी है तो क्या जानते हैं आपको, व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, तो आपने कहना जी, अगर आप कह देते हैं सीधा सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है, ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ कंपोनेंट्स, ठीक है, तो इट्स इनफ, इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप जो है वो इतना शॉर्ट आंसर दे देते हैं ये ठीक है, इनफ है, लेकिन अगर आप साथ में ये भी कह देते हैं नहीं ये एक मोबाइल फेज़ होता है, एक स्टेशनरी फेज़ होता है, कंपोनेंट्स मूव करते हैं लॉन्ग मोबाइल फेज़ और फिर उनकी सेपरेशन की जाती है, तो ये आप उनको खुद ही चांस दे रहे हैं कि भाई आप वो आपसे मज़ीद इसी में से आपने जो आपके जवाब में से क्वेश्चन कर लें। जैसे आपने कहा जी मोबाइल फेज़ होता है, स्टेशनरी फेज़ होता है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या मोबाइल फेज़ क्या होता है मोबाइल फेज़, अच्छा स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, अच्छा बताएं स्टेशनरी फेज़ बना किससे होता है, स्टेशनरी फेज़ जो है वो सारी क्रोमेटोग्राफी में एक ही स्टेशनरी फेज़ यूज़ होता है, स्टेशनरी फेज़ जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड स्टेशनरी फेज़ यूज़ होगा। क्या आप बता सकते हैं कि स्टेशनरी फेज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टेशनरी फेज़ कौन सा है, तो आपने अपना आंसर जो है ना वो शॉर्ट रखना है ताकि उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो निकलते हैं, ठीक है। तो आपने जो अपना फेवरेट टॉपिक है कोई सा भी है केमिस्ट्री का, वो आपने बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। अगर अगर आपसे ये पूछ लेते हैं आप फेवरेट टॉपिक, तो ये आपकी लक है और ये पूछते हैं, ठीक है, ज़रूर पूछते हैं वो फेवरेट टॉपिक का। देन आता है जी इसके अलावा भी आपने बाकी केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास जो है वो होना चाहिए, और एक क्वेश्चन जो है वो कवर्स मार्क्स फ्रॉम मैट्रिक टू एमएससी, यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा कोई भी एक, वो आपका मैट्रिक से लेके एमएससी लेवल तक जो है वो पूछते हैं, ठीक है। देन आपका जब हो जाएगा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से अपना सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आप जो है वो एजुकेशनल मेंबर्स जो है वो दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और वो आपसे पूछेगा जी अबाउट टीचिंग मेथड्स, ठीक है, आप टीचिंग मेथड कौन से होते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, आप अपनी क्लासरूम को जो है किस तरह मैनेज करेंगे, अगर कोई बच्चे झगड़े होंगे क्लास में तो आप किस तरह उनको मैनेज करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो ये होंगे ही, एफएससी लेवल के होंगे, तो आप किस तरह उनको जो है वो मैनेज करेंगे। तो ये सारा जो है, आप अगर कहते हैं कि मैं वाइट बोर्ड यूज़ करता हूँ, मैं नोट्स यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो फिर आप इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई वो पूछ सकते हैं कि कितने लोग परसेंट लोग जो है वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, आपको क्यों लगता है कि वाइट बोर्ड जो है वही बेहतर तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, बुक से भी रीडिंग जो है करवाना, वो कितने परसेंट लोग उसको यूज़ करते हैं, तो कौन सा लेक्चर मेथड बेस्ट होता है या फिर डिस्कशन मेथड बेस्ट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बीएड की बुक से, ठीक है। तो बीएड का या एमएड का अगर आप लोगों ने किया हुआ है, नहीं भी किया तो आप बीएड से टीचिंग मेथडोलॉजी वगैरह, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं पढ़ाने की, तो ये सारी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक बात होती है 30 सेकंड रूल। 30 सेकंड रूल क्या होता है? 30 सेकंड रूल बेसिकली ये होता है कि आप को अगर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, तो आप अपने जहन में वो सोच रहे हैं, तो सोचते हुए आप जो है वो इस तरह अपने आप को करें कि आप प्रिटेंड करें कि आपको क्वेश्चन आता है, आप सोच उसके बारे में नहीं रहे। तो आप 30 सेकंड के लिए इस तरह सोच सकते हैं कि उनसे कह सकते हैं प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन, या फिर आप अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा पूछें, मुझे आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे इसकी समझ नहीं आई, ठीक है, मैं नहीं समझ सका इसे, आई डो नॉट अंडरस्टैंड, या मुझे समझ नहीं आई, तो आप दोबारा क्वेश्चन प्लीज़ से अगेन, प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन, आप इस तरह बोलेंगे तो आपको इस तरह आपको टाइम मिल जाता है, आपको 30 सेकंड मिल जाते हैं कि अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। इतनी देर में आप अपना आंसर जो है वो सोच लेते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता तो फिर आप उसको उनको सॉरी कह दें, ठीक है। और या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि इसका यही जवाब है, तो आप उसका जवाब जो है वो ज़रूर दें, ठीक है। तो एक जो लास्ट पे हम इसकी बात डिस्कशन करेंगे ना, वो ये है कि आप जो है कंक्लूडिंग फेज़ कौन सा है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने इंटरव्यू के लिए, जब आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे, आपने अकेले तो नहीं जाना ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पहले ही मौजूद होंगे, तो आप उनसे जाकर डिस्कशन, आप जानते होंगे कुछ का कुछ नहीं जानते, तो जानने वाले होते हैं, हम अपने फ्रेंड से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके पास अगर बुक उसने पकड़ी हुई है और आपने बुक से तैयारी नहीं की, तो आपको उसके हाथ में देख के, बुक इतनी बड़ी बुक देख के आपने कन्फ्यूज़ हो जाना है, जी इसके पास तो इतने तो पता नहीं कितनी ज़्यादा तैयारी कर ली हुई है इस बुक से, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने बुक से, तो ये आपने अपने जहन में ख्याल नहीं लेके आना सबसे पहले। तो किसी की बुक आपने ना तो वहाँ पे कंसल्ट जो है वो आपने नहीं करना, ठीक है, किसी की बुक से, समझ आ गई। देन आपने क्या है कि डोंट आस्क अदर्स अबाउट इंटरव्यू। अगर कोई इंटरव्यू लेके बाहर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है उसी वही क्वेश्चन आपसे भी हों जो उससे हो रहे हैं, तो आप ये ना उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जो आपको ना आता हो, तो आप कहें जी ये तो बहुत मुश्किल इंटरव्यू है, तो आप वहाँ से कन्फ्यूज़ हो जाएँ जाने से पहले। तो आपने अपने अपने नॉलेज पे जो है वो ट्रस्ट करना है, दूसरों पे नहीं करना। तो ये है कि आपने जो है वो इंटरव्यू से पहले किसी से पूछना नहीं है बिल्कुल भी। प्रिपेयर फेवरेट टॉपिक्स, अपने फेवरेट टॉपिक्स जो हैं सब्जेक्ट्स के, वो आपने प्रिपेयर ज़रूर करके जाएँ। चौथा ये है कि ट्रस्ट योर सेल्फ नॉट ऑन पैनल। ट्रस्ट योर सेल्फ नॉट ऑन पैनल। आपने पैनल पे ट्रस्ट नहीं करना। आपको पता है आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है, ये आप जानते हैं या फिर पैनल वाले जानते हैं, तो आपने नहीं कहना कि पैनल वाले ने क्या कर दिया है, किस तरह की मार्किंग वो करेंगे, कितने मार्क्स वो लगाएंगे। नहीं, आपको पता है कि आपने कितने अपने आंसर जो है वहाँ पे दुरुस्त दे के आए हैं आप जवाब, तो आप अपने आप पर ट्रस्ट करें, ठीक है। फिफ्थ पे ये है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो वो आप की बहुत ज़्यादा नोट होती है जब आप जवाब दे रहे होते हैं वहाँ पे पैनल को, तो आपने बॉडी लैंग्वेज पे खास ध्यान रखना है। एंड पे अगेन यही है कि ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। तो हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे, जो कि रिपीट होते रहते हैं। थैंक यू।